हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लेकर आए हैं स्पिनिंग फील्ड से, जिसका नाम है यार्न, क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न। एक्चुअली यार्न को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, कितने टाइप्स के यार्न हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। तो यार्न एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे टेक्सटाइल मटेरियल को बनाने में। तो आइए बात कर लेते हैं इसके डेफिनेशन, थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। देख सकते हैं आप बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, इसको समझाना पड़ेगा, तो प्लीज कंटिन्यूअसली बने रहिएगा इस वीडियो में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यार्न होता क्या है। तो यहां पर लिखा है मैंने, यार्न रिफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड ऑफ फाइबर्स दैट आर ट्विस्टेड और स्पन टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेसिव थ्रेड। देखिए सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है यार्न रिफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का मतलब होता है, देखिए कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब होता है जैसे रस्सी टाइप का होता है, रस्सी, रस्सी वर्ड को आप यहां पे यूज कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है यार्न रिफर्स टू अ कॉन्टिन्यूअस, एक कॉन्टिन्यूअस रस्सी होती है किसकी, ऑफ फाइबर्स की, किसकी, फाइबर्स की, फाइबर्स की रस्सी होती है जिनमें दैट आर ट्विस्टेड, जिनको क्या किया जाता है, फाइबर्स को क्या किया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है। मतलब 4-5 फाइबर्स है तो उनको हम अगर एक दूसरे के साथ ऐठ देंगे, तो ऐठ देंगे तो वो जो लंबी 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 रस्सियों टाइप बन जाएगा, उसी को हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी को हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, उसी को हम यार्न रिकॉग्नाइज करते हैं। या तो आप उसमें ट्विस्ट प्रोवाइड करिए या फिर स्पिनिंग प्रोसेस करिए। क्या, कौन सा प्रोसेस करिए, स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस एक्चुअली ट्विस्ट ही प्रोवाइड करता है हमारे फाइबर्स के अंदर। गॉट इट। तो स्पिन टुगेदर टू क्रिएट अ कोहेसिव थ्रेड, एक थ्रेड, एक फाइबर से जुड़ा हुआ एक थ्रेड जब हम बनाते हैं, एक धागे की तरह जब हम बनाते हैं, तो उसको हम क्या रिफर करते हैं, यार्न रिफर करते हैं। गॉट इट। यार्न और थ्रेड में अंतर है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, जब ये क्लासिफिकेशन आप पढ़ाऊंगा तो बाद में बताऊंगा। आगे बात कर लेते हैं। यार्न इज अ फंडामेंटल, देखिए यहां पे लिखा हुआ, यार्न इज अ फंडामेंटल कंपोनेंट यूज्ड फॉर वीविंग, नेटिंग एंड स्विंग ना। मतलब ये जो यार्न है ये एक फंडामेंटल यूनिट है। अगर आप कपड़े की बुनाई करना चाहते हैं, आप कपड़े का नीटिंग करना चाहते हैं, या फिर आप कपड़े को सिलना चाहते हैं, तो आपको यार्न की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो यार्न को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से क्लासिफाइड है, उस पर हम बात कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर, फिर उसके बाद हम यहां पर आएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यार्न। यार्न हमारा जनरली जानते होंगे, यार्न हमारा कहां से मिलकर आता है, कहां से बनता है। यार्न एक्चुअली हमारा फाइबर से मिलकर बनता है। फाइबर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फाइबर्स हमारे दो ही तीन टाइप्स का, अच्छा मैं कर देता हूं। एक होता है नेचुरल फाइबर्स, एक कौन से फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। दूसरा कौन सा फाइबर्स होता है, रीजनरेटेड होता है। कौन सा फाइबर होता है, रीजनरेटेड फाइबर्स होते हैं। और तीसरा कौन सा होता है, मैन मेड फाइबर्स होता है। कौन सा फाइबर होता है, मैन मेड फाइबर्स होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ओके, बात कर लेते हैं। अब ये जो यार्न है, यार्न जनरली दो टाइप्स के फाइबर से मिलकर बनता है। कौन कौन से, दो टाइप्स के फाइबर से मिलकर बनता है। पहला है हमारा स्टेपल यार्न और दूसरा है हमारा कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यार्न। स्टेपल यार्न और कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यार्न का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक धागा, एक फाइबर इतना छोटा है और एक फाइबर आपके पास इतना बड़ा है। तो समझ रहे हैं, इसका मतलब समझिए, एक फाइबर आपके पास इतना छोटा है, एक फाइबर आपके पास इतना बड़ा है, तो इसको बोलते हैं, इस फाइबर को बोलेंगे स्पन, या स्पन फाइबर मतलब छोटा फाइबर, या स्टेपल फाइबर, सॉरी स्पन फाइबर मैं बोल रहा हूं, स्टेपल फाइबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेपल फाइबर। स्टेपल फाइबर का मतलब छोटा फाइबर। और ये देखिए बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस क्या बोल सकते हैं, फिलामेंट। देखिए जहां पे स्टेपल आ गया, स्टेपल का मतलब है छोटे छोटे फाइबर्स, और जहां पर फिलामेंट आ गया मतलब बड़े फाइबर्स। जहां पे स्टेपल आ गया वो छोटे छोटे फाइबर्स, और जहां पे फिलामेंट आ गया तो बड़े फाइबर्स। गॉट इट। तो हमारा जो यार्न होता है, यार्न पहले दो तरीकों से मिलकर बनता है, दो तरीके के फाइबर से मिलकर बनता है। पहला हमारा जो नंबर है वो है स्टेपल यार्न। क्या बोलते हैं इसको, स्टेपल यार्न। दूसरे वर्ड में इसको स्पन यार्न भी बोल सकते हैं। तो कहीं कहीं बुक में स्पन यार्न देता है, कहीं कहीं स्टेपल यार्न देता है। बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, स्टेपल और स्पन में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। आप चाहे उसको स्टेपल बोलिए या फिर आप उसको स्पन यार्न बोलिए। ओके, आगे बात कर लेते हैं। अब स्टेपल यार्न की बात करें तो स्टेपल यार्न में हमारा जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल हमारा कॉटन आ जाता है, हमारा वुल आ जाता है, हमारा जूट आ जाता है। ये सब फाइबर्स कैसे हमारे, ये सब फाइबर्स कैसे, स्टेपल फाइबर्स है। और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस में जनरली कौन से फाइबर्स आते हैं,
कॉन्टिन्यूअस में जनरली कौन से फाइबर्स आते हैं? मैन मेड आते हैं। कौन वाले फाइबर्स आते हैं? मैन मेड फाइबर्स आते हैं। बट इसमें एक नेचुरल फाइबर पाया जाता है जिसका नाम है सिल्क। सिल्क हमारा कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट फाइबर होता है। कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट फाइबर होता है, मतलब उसकी जो लंबाई होती है, जो हमारे सिल्क के फाइबर्स होते हैं वो बहुत लंबे लंबे पाए जाते हैं। गॉट इट? तो इसमें जो इसकी लेंथ होती है लगभग आप 50 से 180 mm तक मान सकते हैं, ये इतना मैक्सिमम होता है स्टेपल फाइबर में लेंथ उसकी। क्लियर? गॉट इट? तो स्टेपल जो हमारे फाइबर होते हैं, स्टेपल फाइबर क्या होते हैं? छोटे छोटे फाइबर्स को हम स्टेपल फाइबर्स बोलते हैं। उनसे जो यान बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपल यान बोलते हैं। और जो हमारा लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे जो यान बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान। गॉट इट? समझ में आ गया? क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान में दो टाइप्स के यान पाए जाते हैं। पहला है मैनमेड और दूसरा है सिल्क। तो मतलब नेचुरल। तो एक नेचुरल में केवल कौन आता है? सिल्क आता है। तो याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारी चीजें पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, अगर आप इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्लियर? इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि मैं लिखकर यहां पे समझाता हूं। ठीक है? गॉट इट? तो देखिए, कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान में सिल्क जो होता है वो हमारा कैसा फाइबर है? कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट है। मतलब एक नेचुरल फाइबर है, जो कि यही एक ऐसा नेचुरल फाइबर है जो कि किस फॉर्म में पाया जाता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। और मैनमेड फाइबर, मैनमेड फाइबर में आप जानते होंगे पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, एक्रिलिक हो गया, इन सब पे बात करेंगे। ओके, अब हम बात कर लेते हैं आगे। ये हो गया स्टेपल और कॉन्टिन्यूअस। अब इसको और फर्दर क्लासिफाइड किया गया तो इसकी टेक्निक है। क्या है ये? टेक्निक है। क्या टेक्निक? मतलब स्पिनिंग टेक्निक। स्पिनिंग क्या? कौन सा? स्पिनिंग टेक्निक। मतलब हमारे पास ढेर सारे टेक्निक हैं फाइबर बनाने के। अब छोटे फाइबर्स हमारे पास आ गए, अब उसको अलग अलग टेक्निक से बनाया जाता है। तो अलग अलग टेक्निक जो है उसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन से टाइप्स में डिवाइड किया गया? पहला हमारा जो डिवीजन है वो है कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी मतलब जो पुराने तरीके से बनाया जा रहा है या बहुत लेंदी तरीके से जो बनाया जाता है उसको हम कौन सा बोलते हैं? कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। और दूसरा हमारा है न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। कौन सा? न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी आपको समझ में आ रहा होगा। कन्वेंशनल का मतलब होता है बहुत पुराने तरीके से जो चला आ रहा है उस तरीके से कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी बोलते हैं, या फिर बहुत लेंदी टेक्नोलॉजी होती है ये कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी। इसमें जो चीजें यूज होती है, इसमें जो मशीन यूज होती है उसको बोलते हैं रिंग। जो धागे इससे निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग स्पन यान। क्या बोलते हैं? रिंग स्पन यान। रिंग स्पन यान मतलब इससे जो धागे निकलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिंग स्पन यान, या रिंग स्पन टेक्निक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिंग स्पन टेक्नोलॉजी या रिंग स्पन टेक्निक बोलते हैं। तो इससे जो धागा निकलता है उसको हम रिंग स्पन यान बोलते हैं। इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है तो हम इसको रिंग स्पन टेक्निक बोल सकते हैं, रिंग स्पिनिंग टेक्निक बोल सकते हैं। क्लियर? तो याद होना चाहिए सब। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी दो टाइप्स के। देखिए, स्पिनिंग टेक्निक में दो तरीके से स्पिनिंग टेक्निक होती है। एक कन्वेंशनल जो कि पुराने तरीके या लेंदी तरीके से चली आ रही है, एक जो नया इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है उस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले इधर बात कर लेते हैं, फिर हम इधर बात करेंगे। क्लियर? तो आइए इधर बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में एक ही टेक्नोलॉजी हमारे पास कौन सी? रिंग स्पन टेक्निक। अब रिंग स्पन टेक्निक से जो धागा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिंग स्पन यान बोलते हैं। क्लियर? अब ये धागा भी दो टाइप से हो सकता है। ये धागा भी दो टाइप से होता है। अगर मान लीजिए आप कॉटन धागे के साथ कर रहे हैं, मतलब किसके साथ कर रहे हैं? कॉटन धागे के साथ। तो और या फिर आप वुल धागे के साथ कर रहे हैं। जनरली ये दो ही धागे का यूज किया जाता है। तो अगर आप रिंग स्पिनिंग टेक्निक में आप कॉटन यूज कर रहे हैं तो कॉटन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। कॉटन के फाइबर्स को कितने तरीके से बनाया जा सकता है? दो तरीके से। कौन सा? कार्डेड यान और कौन सा? कॉम्ड यान। कार्डेड यान और कौन सा? कॉम्ड यान। देखिए, जो हमारा कॉटन है, कॉटन को आप दो तरीके से ट्विस्ट कर सकते हो, दो तरीके से स्पिन कर सकते हो, दो तरीके से उसके धागे बना सकते हो। जो दो तरीके से जो धागे बनेंगे वो धागे कौन कौन से होंगे? कार्डेड यान और कॉम्ड यान। अब ये जो कार्डेड यान होता है, कार्डेड यान थोड़ा सा देखने में रफ दिखता है। कैसा दिखता है? रफ टाइप दिखता है। ठीक है? इसमें छोटे छोटे फाइबर्स भी बाहर निकले रहते हैं। ये कार्डेड यान है। अब कार्डेड यान से थोड़ा सा और बेहतर कौन सा यान है? कॉम्ड यान है। कार्डेड यान से थोड़ा सा और बेहतर कौन सा यान है? कॉम्ड यान है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो हमने कॉटन का जो फाइबर्स है उससे हमने यार्न बनाया। कौन सा यार्न बनाया? कार्डेड यार्न बनाया। और कौन सा यार्न बनाया? कॉम्ड यार्न। तो वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री को कौन सा यार्न जरूरत पड़ता है, कार्डेड यार्न की जरूरत है या फिर कॉम्ड यार्न की जरूरत है। ठीक है? इसमें बताता हूं। भी आगे देखिए,
अगर मान लीजिए आपके वुल के फाइबर्स हैं, आप वुल के फाइबर्स के साथ करना चाहते हैं, रिंग स्पिनिंग टेक्निक में आप वुल फाइबर यूज करना चाहते हैं, तो उसमें भी दो टाइप्स के यान आते हैं। कौन कौन से? वुलन यान आते हैं और एक वोस्टेड यान आता है। जो वुलन यान आता है वो भी मैंने बताया अभी आपको, रफली टाइप होता है, और वोस्टेड थोड़ा सा अच्छा होता है। तो वोस्टेड जो फाइबर्स होते हैं, वोस्टेड जो यान्स होते हैं, ये महंगे आते हैं। प्राइस इसकी क्या होती है? हाई होती है। प्राइस इसकी क्या होती है? हाई होती है। भाई इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसकी फिनिशिंग अच्छी होगी, कॉम्ड की भी फिनिशिंग अच्छी होगी, तो जाहिर सी बात है इसमें मशीन थोड़ा बढ़ जाएगा। जब मशीन बढ़ जाएगा तो इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। क्लियर? आइए आगे बात कर लेते हैं। अब इन दोनों धागों, मतलब रिंग स्पन यान का जो टेक्निक है उसमें कौन कौन से मशीन यूज करते हैं या फिर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूं, ये जितना हम पढ़ रहे हैं सब पर हम एक बार और फिर से पढ़ेंगे। मतलब अब एक एक टॉपिक हम उठा के पढ़ेंगे। ये हमने एक टेक्निक बता दिया, अब हम एक एक टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे। मतलब एक एक टॉपिक, मतलब कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी में मैं रिंग स्पिनिंग टेक्निक में कॉटन के बारे में, कार्डेड यान को किस किस मशीन से कैसे कैसे किया जाता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले। ओके, तो यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिंग स्पिनिंग यान में जो प्रोसेस होता है वो, उसमें सबसे पहले जो प्रोसेस है उसमें है ब्लो रूम, फिर हमारा कार्डिंग, फिर हमारा ड्रॉ फ्रेम, फिर हमारा कॉम्बर, फिर हमारा रिंग फ्रेम, फिर हमारा स्पिनिंग और लास्ट हमारा वाइंडिंग। क्लियर? इसके बाद भी प्रोसेस होते हैं, बट मेन हमारे यही सारे प्रोसेस हैं। मतलब अगर आपको कॉटन के धागे बनाने हैं किसमें? रिंग स्पिनिंग यान टेक्निक से। अगर आपको कॉटन के धागे बनाने किसमें? रिंग स्पिनिंग टेक्निक से, तो आपको इतने मशीन्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? मतलब इतने प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी। ब्लो रूम एक मशीन है, कार्डिंग एक मशीन आता है, ड्रॉ फ्रेम एक मशीन आता है। तो इन सबसे मशीन से हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप बाय स्टेप अपने फाइबर्स को लेकर जाना होगा। कॉटन के फाइबर्स को स्टेप बाय स्टेप लेके जाना होगा, और ये जो हमारा लास्ट निकलेगा यही हमारा क्या निकलेगा? यार्न निकलेगा। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सा यार्न चाहते हैं, कार्डेड यार्न चाहते हैं या फिर कॉम्ड यार्न चाहते हैं। क्लियर होगा? उम्मीद आपको क्लियर होगा। इसमें वुल में भी यही सिस्टम होता है, तो ऐसा नहीं है कि सब कॉटन के लिए ये वुल के लिए भी हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। वुल के लिए थोड़ा सा और स्टेप्स बढ़ जाते हैं, कॉटन के लिए अगर आप कॉम्ड चाहते हैं तो थोड़ी सी और स्टेप्स बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है, ये सब सारी चीजें। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी के बाद हमारा न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अब न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में देखिए बहुत सारे हैं, बट जनरली जो यूज होते हैं वो मैं बता देता हूं। जनरली इसमें यूज होता है ओपन एंड स्पन यान, दूसरा हमारा एयर जेट स्पन यान, और तीसरा हमारा ट्विस्टलेस स्पन यान। ठीक है, जनरली यही 3 यूज होते हैं। ठीक, अब जो ये रिंग स्पिनिंग टेक्निक था, इसमें मैं बता देता हूं इसके डिमेरिट्स की वजह से इसका टेक्निक का यूज किया गया। रिंग स्पिनिंग टेक्निक क्या होता है? थोड़ा सा लेंदी होता है। लेंदी मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा, इसका प्रोडक्शन बहुत लो है, इसका कॉस्ट बहुत हाई है। क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम लेता है, बहुत ज्यादा लेबरियस होता है, बहुत ज्यादा मशीन्स यूज होते हैं। इसी वजह से नए टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, और नए टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो हमारा ओपन एंड स्पन यान होता है। अब ओपन एंड स्पन यान की खासियत यह है कि इसका जो प्रोडक्शन है बहुत हाई है, प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई होने का मतलब बहुत तेजी के साथ काम होता है इसमें, बहुत तेजी के साथ धागे बनते हैं इसमें। क्लियर? और इसमें रिंग स्पन यान में बहुत सारा मतलब मशीन यूज होता है, तो जहां पर थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक हुई तो आपका पूरा धागा खराब हो जाएगा या टूट जाएगा। बट इसमें ओपन एंड स्पन में ऐसा सिस्टम नहीं है। अब ओपन एंड स्पन में भी टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक है। जैसे हमारा रिंग स्पिनिंग टेक्निक में कार्डेड और कॉम्ड आपको चाहिए होता है, उसी तरह ओपन एंड स्पिनिंग में भी आप रोटर स्पन यान बना सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यान बना सकते हैं, फ्रिक्शन स्पन यान बना सकते हैं, एयर वोर्टेक्स स्पन यान। ये टेक्निक है, ये सब सारे छोटे छोटे क्या है? टेक्निक है तो ओपन एंड है, इसमें थोड़े से मशीन का टेक्नोलॉजी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। क्लियर? बात कर लेते हैं एयर जेट। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये न्यू टेक्निक हमारा जो ओपन एंड है वो बेहतर होता है रिंग स्पन यान से, तो भाई साहब सिंपल सी बात है, जिस चीज पर आप समय देंगे वो चीज और अच्छी होती जाती है, मतलब बेहतर होती जाती है। रिंग स्पन यान में आप इतना समय दे रहे हैं तो ये धागा बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट क्वालिटी का निकलेगा एज कंपेयर टू ओपन एंड स्पन यान। गॉट इट? तो ओपन एंड स्पन यान बस केवल क्या काम करता है? जल्दी बनाने का काम करता है, इसके धागे थोड़े से बेहतर नहीं होते। लेकिन रिंग स्पन यान धीरे धीरे काम होता है, आराम से काम होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, लेकिन धागे इसके बहुत बेस्ट तरीके से निकलते हैं। ओके, बात कर लेते हैं एयर जेट स्पन यान। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे एयर जेट स्पन यान, जैसा कि नाम से लग रहा है एयर, प्रेशराइज्ड एयर का यूज किया जाता है इसमें, अधिकतर बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड एयर का यूज किया जाता है, और इससे जो धागा बनता है वो इससे बेहतर होता है, ओपन एंड स्पन यान से बहुत बेहतर होता है।
क्लियर। ओपन एंड स्पन यान से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। आजकल की जो इंडस्ट्री है वो एयर जेट स्पन यान का ज्यादा यूज करती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन लेवल भी थोड़ा सा हाई है और ओपन एंड स्पन यान से ज्यादा बेहतर यूज किया जाता है। ट्विस्टलेस स्पन यान भी है। इन सब टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, न्यू इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे बारी बारी हम सब पर बात करेंगे। रोटर, फ्रिक्शन, एयर जेट स्पन यान, इन सब पर बात करेंगे। पहले हम इधर बात करेंगे, फिर इसके बाद हम इस टेक्नोलॉजी पे आएंगे। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान था, ये हमने पढ़ा दिया। कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान था, तो कॉन्टिन्यूअस फिलामेंट यान को मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जिसमें दो टाइप्स के फिलामेंट यान पाए जाते हैं, एक है मोनोफिलामेंट, एक है मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट का मतलब है कि एक सिंगल धागा बस बाहर आ रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं मोनोफिलामेंट। जैसे एक सिंगल धागा ऐसे बाहर आ रहा हो तो उसको बोलेंगे मोनोफिलामेंट। मल्टी फिलामेंट में क्या होता है, ढेर सारे धागे एक साथ ही आ रहे होंगे। देखिए, ढेर सारे जब धागे या यान एक साथ आ रहा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टी फिलामेंट यान। ठीक है। अब मल्टी फिलामेंट यान में कौन सा यान क्या करते हैं, इसको टेक्सचराइज्ड यान भी बोलते हैं। मतलब अगर आप मल्टी फिलामेंट यान को और ब्रॉड ले जाओगे तो टेक्सचराइज्ड यान में आ जाएगा। अब टेक्सचराइज्ड यान में दो टाइप्स के यान होते हैं, POY और FOY। ये तो पढ़ा होगा आपने। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है टेक्सचराइजेशन, तो वहां पर आप देख सकते हैं। और टेक्सचराइजेशन मेथड का मैं जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। तो पार्शियली ओरिएंटेड यान होता है और फुल्ली ओरिएंटेड यान होता है। तो यहाँ पर मल्टी फिलामेंट का टेक्सचराइजेशन अलग अलग प्रोसेस है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, मोनोफिलामेंट मतलब सिंगल धागे और मल्टी फिलामेंट मतलब ढेर सारे धागे। क्लियर हो रहा है? ओके, ये तो हो गया हमारा यान का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब उसके टेक्निक के हिसाब से हमने ये वहां पे पढ़ लिया। उसके लेंथ और उसके टेक्निक के हिसाब से, उसके लेंथ और स्पिनिंग टेक्निक के हिसाब से हमने पढ़ लिया। स्पिनिंग तो जानते होंगे ना, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, स्पिनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि फाइबर से क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। फाइबर से क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं। और मैं बता दूं कि ये पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? हार्ट माना जाता है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। ये समझ लीजिए, एकदम दिल की धड़कन है भाई। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर कुछ नहीं हो सकता। स्पिनिंग। ओके, आगे बात कर लेते हैं। चलिए आइए। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब अगर मान लीजिए आपको धागे में थोड़ी सी अच्छी लुक चाहिए, आप चाहते कि नहीं धागा तो मान लो कपड़े तो ऐसे भी है, कपड़े तो ये भी है। आपने देखा होगा कोई आदमी वुलन जब कपड़े पहनते हैं, वुलन मतलब ऊनी कपड़े पहनते हैं, तो उनकी डिजाइन कुछ अलग होती है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो वो जो फाइबर के साथ हमने करा है, जो जैसे मान लीजिए आप स्कूल के स्वेटर आपने पहने होंगे, तो स्कूल के स्वेटर और घर के स्वेटर में अंतर होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि स्कूल का जो स्वेटर होता है उसमें केवल वुलन वोस्टेड यार्न यूज किया जाता है। वोस्टेड यार्न एकदम यूज किया जाएगा, नीटिंग के थ्रू आपका देखेंगे तो कपड़े बन जाएंगे। ठीक। लेकिन आप जब घर वाले डिजाइनर कपड़े पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें अलग अलग टाइप्स के अपीयरेंस यार्न में दे देते हैं। मतलब धागे में अलग अलग चीजें हम क्रिएट करते हैं और उन्हीं धागों से हम क्या करते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। और जब फैब्रिक बनाते हैं तो फैब्रिक का एक अलग सा लुक आता है। तो उस धागे में जो हमने चेंज किया उसके हिसाब से धागे को बेसिस पे बांटा गया है, मतलब उसके अपीयरेंस के हिसाब से। और उस यार्न को क्या बोलते हैं, नोवेल्टी यार्न बोलते हैं। वो जो अपीयरेंस यार्न होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोवेल्टी यार्न बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है। इंड यूज इसको बोलते थे, इंड यूज भी बोल सकते हैं आप। मतलब धागे का क्या आप आखिरी क्या यूज करने वाले हैं, आपको कैसा डिजाइन चाहिए कपड़े पे, तो डिजाइन चाहिए कपड़े पे। डिजाइन का मतलब समझ रहे हैं, धागे को बुनते टाइम कौन सा डिजाइन चाहिए, कपड़े आप कैसे बुनना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक शर्ट है, बस इसमें ऐसे मैंने धागा लगा दिया तो ये अलग लुक देगा। लेकिन एक शर्ट है अब जिसमें मैंने ऐसे थोड़ा सा डिजाइन टाइप का क्रिएट करके दिया, तो इससे एक फाइबर पे अलग लुक आएगा। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस यार्न को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया, तो यहां पर आप देख सकते हैं। पहला है हमारा फैंसी यार्न, पहला हमारा क्या है, फैंसी यार्न। दूसरा हमने यहाँ पे लिखा है चैनिल यार्न। क्या लिखा है? चैनिल यार्न। कुछ लोग इसको सैनिल यार्न बोलते हैं, आपकी जैसी इच्छा, स्पेलिंग आप देख लीजिए, ठीक है। और तीसरा हमारा स्ट्रेच यार्न। स्ट्रेच यार्न जनरली हम स्पोर्ट वगैरह में यूज करते हैं। टेक्सचराइज्ड यार्न, ये भी आप जानते होंगे, इनर वियर स्पोर्ट्स में और स्विम, ये सब सारी चीजें स्ट्रेच यार्न और टेक्सचराइज्ड यार्न, ये सब तो स्पोर्ट्स वगैरह में यूज होते हैं। मेटलाइज्ड यार्न। मेटलाइज्ड यार्न में मतलब क्या है कि एक मान लीजिए कॉटन का यार्न है, कॉटन का यार्न है या फिर वुल का यार्न है, उसमें हमने थोड़ा सा क्या किया, मेटल, छोटे मेटल्स के वायर का यूज कर लिया। हल्के बहुत पतले वायर्स का यूज करते हैं, मेटलाइज्ड वायर्स का यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलाइज्ड यार्न बोल देते हैं। फैंसी यार्न भी अलग अलग टाइप्स का आएंगे, क्रॉक स्क्रू यार्न, डायमंड यार्न। डायमंड यार्न का मतलब जैसे मान लीजिए ये धागा है, अब धागे में हम क्या कर रहे हैं, डायमंड, जैसे ये देखिए डायमंड क्रिएट कर दे रहे हैं,
ये देखिए डायमंड क्रिएट कर रहा है। ये सब पे बात करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, ये सब पे बात करेंगे। लूप यार्न क्या होता है? लूप यार्न में मतलब ये फाइबर है, एक धागा है, फिर इसमें दूसरे धागे से हमने क्या कर दिया, लूप क्रिएट कर दिया। लूप का मतलब समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन क्रिएट कर दिया। ये देखिए लूप क्रिएट कर दिया। ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना, किसी चीज की टेंशन नहीं, बस आपको पढ़ना है, पढ़ते रहिए और मजे लेते रहिए बस। तो क्रॉक स्क्रू एक यान होता है, डायमंड यान होता है, ये फैंसी यान में आएंगे। लूप यान होता है, स्नाल यान होता है, स्लब यान होता है, मार्ले यान होता है, बाउंस यान होता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के यान होते हैं। कितना मैं पढ़ाऊंगा इसमें, जितना हो सकेगा मैं उतना बताऊंगा आपको, डिजाइन के साथ बताऊंगा कैसे चीजें होती है। हाँ एक चीज और बता दूं, अपीयरेंस के हिसाब से मतलब ये जो फैंसी यान होते हैं इसमें जनरली 3 टाइप्स के यान का यूज करके डिजाइन बनाया जाता है। 3 टाइप्स के यान, 3 टाइप्स मतलब 1 2 3, 3 धागे, 3 अलग अलग धागे होंगे जिससे अलग अलग डिजाइन बनेगा। क्लियर है? 3 अलग अलग, मैक्सिमम 2 से 3 धागे होते हैं, इतना याद रखिए। क्लियर? ओके, ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नोवेल्टी। अच्छा ये भी बता दूं थोड़ा सा, चलिए ये जो सैनियल यान होता है इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका ये धागा है, मतलब ये आपका धागा है, ये आपका धागा है। अब धागे के हम क्या करते हैं, पाइल्स क्रिएट कर देते हैं। पाइल्स मतलब समझ रहे हैं, किनारे किनारे पे ऐसा मतलब आपने देखा है जो पंछियों के जो फेदर होते हैं, फेदर मतलब पंख जो होते हैं, उस पे देखा किनारे फेदर टाइप्स का थोड़ा सा स्मूथ फील होता है, वैसा हम क्रिएट कर देते हैं फाइबर्स पे। क्लियर? गॉट इट? तो और सब बात करेंगे इस पर, हम बहुत अच्छे से बात करेंगे, बट आपको टेक्निक ये सारी चीजें पता होनी चाहिए ना। क्लासिफिकेशन आपको यार्न के बारे में अगर पता होगा तो आप बहुत अच्छे से आप इंटरव्यू वगैरह निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आप ऐसे इंडस्ट्री में जा रहे हैं, देखिए सबसे पहली चीज तो बात याद रखिए कि जिस इंडस्ट्री में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि उस इंडस्ट्री में कौन कौन से काम होते हैं। आजकल तो आपके पास मतलब अब तो आप गूगल पे उस कंपनी के बारे में सर्च कर सकते हैं कि उस कंपनी में क्या क्या चीजें होती हैं। अब उस कंपनी में कौन कौन सी चीजें होती है, उस चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए, कौन कौन सा यूज होता है। जैसे मान लीजिए वहां पे नीटिंग ज्यादा होता है तो नीटिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे तो आप इंटरव्यू जब देने जाएंगे तो आपका बहुत बेस्ट इंटरव्यू होगा। क्लियर? और दूसरी चीज, इंटरव्यू देते टाइम कभी भी हेजिटेट नहीं होना है। हेजिटेट होने से आप गलतियां कर देते हो और बोल नहीं पाते हो। क्लियर? कुछ चीजें मैं ऐसा बताऊंगा आपको इंटरव्यू में, अगर कभी मेरे को मौका मिलेगा तो मैं वीडियो कॉल पे आपसे बात करूंगा, इंस्टाग्राम पे वीडियो कॉल पे बात करूंगा, तो उस पे बात करेंगे। ओके, आगे चल लेते हैं, लाइव आऊंगा मैं आगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्लाई, ऑन द बेसिस ऑफ प्लाई का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ प्लाई का मतलब है, सिंपल सी बात है, प्लाई एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, धागे को एक मतलब एक धागा दो धागा, दोनों धागे को एक साथ, जैसे घर पे लेडीज क्या करती हैं, अपने बालों को क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे 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 करके जोड़ती है ना। मतलब जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे लेडीज के ये बाल हो गए और लेडीज के ये बाल हो गए, तो ये जब एक दूसरे से बाल जुड़ता है तो एक गजब सा डिजाइन आता है और इसमें मजबूती बहुत अच्छी आती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लिनिक प्लस का प्रचार आता है ना, क्लिनिक प्लस का प्रचार, बालों से ऐसे खींचने, वही सिस्टम है। तो चलिए देखिए समझाता हूं मैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लाई के हिसाब से एक होता है सिंगल प्लाई यार्न और एक होता है मल्टी प्लाई यार्न। तो सिंगल का मतलब पहले ये समझिए, सिंगल का मतलब एक धागा है। ये सिंगल का मतलब क्या है? एक धागा। एक धागा मतलब एक यार्न मान लीजिए। एक धागे का मतलब क्या मान लीजिए? एक यार्न मान लीजिए। अब एक यार्न में अब मैं आपको एक धागा दे दूं और उसको बोलूं तोड़ने के लिए तो आप तोड़ देंगे, पट से तोड़ देंगे, मतलब उसको ब्रेक कर देंगे। लेकिन अगर मैं उसमें प्लाई जोड़ दूं, मतलब उस धागे के साथ एक दूसरा धागा और कंबाइन कर दूं और एक दूसरा धागा कंबाइन करके उसके साथ एक नया धागा बनाऊंगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाई बोलते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा सिंगल धागा है, ये हमारा क्या है? सिंगल धागा। इस सिंगल धागे और इस सिंगल धागे से देखिए मैंने क्या बना दिया? प्लाई यार्न बना दिया। इसी को हम प्लाई यार्न बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लाई क्या होता है, प्लाई यार्न क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बोलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल यार्न, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल यार्न, या फिर ट्विस्टिंग अगर आप बोल देंगे तो यहां पर वर्ड थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा, ट्विस्टिंग ऑफ सिंगल यार्न। मतलब सिंगल जो धागे होते हैं उनके साथ जब हम एक या दो धागों को जब हम ट्विस्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाई बोलते हैं। मिनिमम आपके पास 2 धागे होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे प्लाई यार्न बन गया। क्लियर? इसको हम सिंगल प्लाई यार्न बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल प्लाई यार्न। और एक होता है मल्टी प्लाई यार्न। अब मल्टी प्लाई यार्न में हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है फोल्डेड और एक होता है केबल्ड यार्न। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर जो प्लाई दिख रहा है, इस प्लाई यार्न को यहाँ पर लाइए, एक प्लाई यार्न, दूसरा प्लाई यार्न। अब इन दोनों प्लाई यार्न को आप जोड़कर जब निकालेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोल्डेड यार्न। क्या बोलते हैं?
फोल्डेड यार्न। क्या बोलते हैं भाई? फोल्डेड यार्न। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? देखिए पहले आपको सिंगल धागा मिलेगा, फिर सिंगल धागे से आप प्लाई बनाएंगे, फिर उस प्लाई से फोल्डेड यार्न, और उस फोल्डेड यार्न से आप क्या बनाएंगे? केबल्ड यार्न बनाएंगे। क्या बनाएंगे? केबल्ड यार्न। सबसे ज्यादा मजबूती किसमें होती है? केबल्ड यार्न में। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।